हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैप्टर 4 को हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव फैक्टर कंप्लीटली। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर की फॉर्म। ठीक, अब यहाँ पे हमें इनके फैक्टर्स करने हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, दो आइडेंटिटी have these two identities, a plus b का whole square equals to a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. ठीक है, सो फैक्टर करना है और इन आइडेंटिटीज का हमें यूज करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि आपको यहाँ स्क्वायर्स बनते हुए दिख रहे हैं। आपका ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दोनों ही हमारे स्क्वायर हैं। जब भी आपको इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन अगर गिवन हो आपको, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके स्टार्टिंग में क्या स्क्वायर हम बना पा रहे हैं। यदि हम स्क्वायर बना पाते हैं तो हम ये आइडेंटिटीज अपनी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सो 9x स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये 3x का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 3x का होल स्क्वायर। ऐसे ही 16y स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर 4y होल स्क्वायर। ठीक है, तो 16y स्क्वायर को 4y स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से बनता हुआ ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2ab, मतलब 24xy को आपको 2ab की फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये लिखा कैसे हुआ है, इसको हम लिखेंगे 2ab की फॉर्म में। सो 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस 24xy को हमने कैसे लिखा हुआ है, 2ab की फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी थी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हम लोग लिखते हैं वो किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये ए है और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है बी है। ठीक है, तो एक्चुअल में 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको बोला गया है कि फैक्टर करके लिखिए तो आप इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। So it can be written as in the form of its factors. So factors are 3x plus 4y and 3x plus 4y. ठीक है, जब भी कोई स्क्वायर नंबर लिख रहा होता है तो उसको हम इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो हमें क्या मतलब है इसका, कि ये जो नंबर है आपका रिपीटेडली 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। In part we have 4s square plus 20st plus 25t square we have। तो अब आपको दिख रहा है कि आपका स्टार्टिंग और लास्ट टर्म जो है वो कैसा है, उसका आपको इजीली आप स्क्वायर फॉर्म कर सकते हो। तो मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है इन दोनों में से कोई आपकी एक आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, सो 4x s स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर है, 2s का। ठीक है, सो 2s स्क्वायर, और इधर जो आपको 25t स्क्वायर गिवन है दैट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 5t स्क्वायर। क्लियर, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये जो 20st लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको ब्रेक करके लिखना है 2ab की फॉर्म में। तो a यहाँ पे 2s हो जाएगा और b यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। राइट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 2ab, ठीक है, जो कि 5t के बराबर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, 20st कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2
मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 5t। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया, मतलब आइडेंटिटी आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है किस बराबर किसके होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे 2s हो गया और आपका बी यहाँ पे 5t हो गया। ठीक है, सो तो ये क्या आप लिख सकते हो इसको 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, दीज आर टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज वी हैव। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, है a की वैल्यू 2s और b की वैल्यू 5t है। ठीक है, तो ये आप इसको किस तरह से इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, 2s प्लस 5t एंड 2s प्लस 5t की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, इसके फैक्टर कर दिया, दोनों क्या है इसके फैक्टर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। So in third part we have 49x square plus 28xy plus 4y square। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है और हम देख पा रहे हैं कि आगे और पीछे दोनों तरफ स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ये 49x स्क्वायर जो बन रहा है वो हमारा किसका स्क्वायर है, 7x का। और ये जो 4y बना हुआ है किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 2y का स्क्वायर बना हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर क्या हो सकता है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो 2y को जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे इट गिव्स यू 4y स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में तो इसको तोड़ दिया हमने। अब ये जो 28xy है इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, सो 2a एंड b। ठीक है, इस फॉर्म में तो हमने क्या किया, इसको 28 जो एक्स वाई लिखा हुआ है इसको मैंने 2ab की फॉर्म में लिख दिया। ये आपको क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है, 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में लिखा है। तो जहाँ पे जो a है वो 7x है और जो b है वो 2y है। ठीक है, 28 को क्या लिख दिया मैंने, इस फॉर्म में लिख दिया 2ab की फॉर्म में, राइट। अब ये जो वैल्यू है, ये जो आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 7x है ये a है और जो 2y है वो b है। ठीक है, सो written as in the form of 7x plus 2y whole square। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप इसके फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 7x, दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7x plus 2y एंड 7x plus 2y। ठीक है, दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। Now next move on to question number 4। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 64p स्क्वायर प्लस 32/3 p क्यूब प्लस 4/9 q स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसमें करना हमें क्या है, इसमें करना आपको ये है कि आपको दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर बनते हुए दिख रहे हैं। ये भी स्क्वायर है और ये भी इधर भी स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये 8p का स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये 2/3 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, मतलब उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 64p स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 8p का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका 64 पीस पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसको हम इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब उसके बाद ये जो 4/9 लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसको 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देती हूँ ना, 2/3। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सो 4/9 को क्या लिख दिया मैंने, इसको इसके स्क्वायर की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 2ab भी होना चाहिए। तो 2ab लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, 32/3 को क्या करना है, हमें 2ab की फॉर्म में लिखना है। इसको लिखेंगे a और b। ठीक है, यहाँ भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, 2ab। जरा चेक करेंगे ऊपर 32 देखो p और q, p का q से मल्टीप्लाई करोगे तो p q तो आ रहा है। ठीक है, नीचे भी 3 है तो नीचे 3 भी आ रहा है।
अब 32 कैसे फॉर्म हो रहा है, 8 इंटू 2 16 2 जा 32, ठीक है। तो हमने क्या किया 32 PQ/3 को हमने 2AB की फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब इस A² + B² + 2AB को क्या लिखते हैं हम, A+B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 8P है ये आपका A है, और ये जो 2/3 Q का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मींस 2/3 Q जो लिखा हुआ है आपका जो है वो B है, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 8P प्लस 2/3Q का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो A+B का होल स्क्वायर की फॉर्म में। और इसके फैक्टर लिखने हैं तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 8P प्लस 2Q/3, ठीक है, और 8P प्लस 2Q/3, ठीक है। ये दो फैक्टर हो जाएंगे, हमें कंप्लीटली इसको फैक्टराइज करना है, उसको फैक्टर्स करने हैं उसको कंप्लीटली, ठीक है। तो दोनों फैक्टर हो जाएंगे उसके। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 3A² प्लस 4AB प्लस 4B² अपॉन 3, ठीक है, इस फॉर्म में गिवन है। अब इस फॉर्म में दे रखा है आपको। अब आगे और पीछे चेक करेंगे जरा, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करोगे एग्जैक्टली तो एक तरीका मुझे यहाँ पे आगे और पीछे हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब स्क्वायर बन नहीं रहे एग्जैक्टली, जैसे 3A² लिखा हुआ है तो ये आपको दिख रहा है कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट आपको इसको हमें इसको किस फॉर्म में लिखना होता है, होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इस 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को हम किस तरह से लिखेंगे, जब भी आपका कोई भी नंबर इस तरह से फॉर्म हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसका अंडर रूट ले लीजिए। जो नंबर गिवन है उसका अंडर रूट हम ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी नंबर का अंडर रूट जब आप निकालते हो, ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर के अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी वही नंबर बन के आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर मैंने वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए मैंने दो कोई भी नंबर है, ठीक है, तो दो नंबर जो कि सेम है उनका अंडर रूट लेके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट ए के साथ करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, हमेशा ए मिलता है। मतलब कहने का इसको मार्क कर लीजिएगा, मतलब इसका ये है कि जब भी आप किसी नंबर को लिखते हो तो आप उसके अंडर रूट को इस फॉर्म में लिख सकते हो। उस नंबर को जैसे हमने लिखा 4 या हमने लिखा 2, तो 2 आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट। तो आपका जो आंसर आएगा ना एग्जैक्टली वो 2 आएगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर नंबर को रूट की फॉर्म में लिख सकते हो जब आपको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो इस 3A को हम क्या लिखेंगे, √3A²। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो 3A² कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ √3A का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 4/3। अब ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है इसका हम जो है स्क्वायर नहीं बना पा रहे, ठीक है। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो इसको भी हम √3 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2B, इन दोनों का तो स्क्वायर बन रहा है 4B², तो 2B हो जाएगा। अब इस √3 ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसको हम B² की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2B/√3 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देख लेंगे इसको। सो 4B²/3 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 2B/√3 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये जो 4AB है एग्जैक्टली इसको 2AB की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब A² प्लस B²। A की वैल्यू ये रही और B की वैल्यू ये रही। तो आपको जब 2AB आप फॉर्म करोगे तो आपको A ये रखना है और जो B है वो ये रखना है, ठीक है। जब हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2A ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है वो √3A है और जो B है वो 2B अपॉन √3 है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, इसको इसी फॉर्म में हमने ले लिया 4AB। जब आप इसको इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 4AB निकल के आएगा, राइट। सो A² प्लस B² प्लस 2AB। सो इसकी जो आइडेंटिटी है वो हम किसके बराबर लिखते हैं, इसको A प्लस B का होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे √3A 2B/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे,
√3a प्लस 2b अपॉन √3 का होल स्क्वायर। और इसके फैक्टर हमने बताया किस फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको इसके फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, √3a प्लस 2b अपॉन √3 सेम √3a प्लस 2b अपॉन √3। ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, फैक्टर इसके कंप्लीटली आप लिख सकते हो। दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, उसको और देख लेते हैं जरा। Now next move on to part 6. So in part 6 we have 9 by 5 s square plus 6 sv plus 5b square। ठीक है, आगे और पीछे दोनों में स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था वही हम यहाँ करेंगे। सो 9 का तो दिख रहा है मुझे 3 का स्क्वायर होता है, बट 5 नहीं होता, तो 5 को हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमने अभी बताया है। ठीक है, सो 5 को आप क्या लिखेंगे, √5 मल्टीप्लाई √5, इस फॉर्म में हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9/5। तो 9/5 इसका क्या करना है, अपने को होल स्क्वायर फॉर्म करना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3/√5s का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है सब? ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/5s स्क्वायर, ये हो जाएगा 3s/√5 का होल स्क्वायर। तो जब आप 3s/√5 को होल स्क्वायर जब आप करोगे तो 9s² 5 ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर, ये तो एक ही वैल्यू हो गई। अब इधर जब फॉर्म करेंगे इसको क्या करेंगे, ये 5 भी है, तो ये हो जाएगा √5b, ये क्या है, b की वैल्यू है। ठीक है, a² प्लस b²। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसको हम 2ab की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको स्प्लिट करोगे, कैलकुलेटेड है इन द फॉर्म ऑफ 2ab, तो 2ab, ठीक है, तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको 2ab की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दिख रहा है मुझे कि ये तो 3s/√5 जो है। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये जो है ये है आपकी a। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारा b। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये a है, ये b है, तो हमने यहाँ पे लगाया 2ab, है ना। तो a की जगह 3s/√5 और b की जगह √5/5b। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, तो 2ab की फॉर्म में लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। सो ये नोट हो जाएगा, इधर 3s/√5 प्लस √5b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपकी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है यूज हुई है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3s/√5 प्लस √5b। ठीक है, और दूसरा फैक्टर 3s/√5 प्लस √5b। ठीक है, तो आपने इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली फैक्टर कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस नंबर, कोई भी नंबर जब आपका स्क्वायर हो रहा है तो आप उसको क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रिपीटेडली आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेते हो। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 2 है, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया था, अब हम a - b का होल स्क्वायर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो आपको यूज करना है 79 का होल स्क्वायर, इसको हमें a - b की फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, लिखेंगे पहले उसको, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 79 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 - 1 की फॉर्म में। 79 को हम 80 - 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमने उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ a है 80 और b जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस ये जो आपका 80 लिखा हुआ है, जो हम आइडेंटिटी में इसको यूज करेंगे, सबसे पहले आपको a और b जो है वेरिएशन जो हो रहा है दोनों के बीच में, उसमें आपका वेरिएबल क्या दे रखा है वो आपको देखना है। सबसे पहले ये आपका a है और ये जो वन है ये हमारा b है, ठीक है। इसी का यूज करेंगे। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया 80 माइनस 1 को, नॉर्मली भी जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर वहां से भी आएगा, बट जब आपको बोला जाएगा कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो आपको इसी फॉर्म में इसको मेंशन करना पड़ेगा। सो 79 का स्क्वायर क्या निकालेंगे, कैसे 80 का स्क्वायर 6400 और 6400 माइनस 160 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 80 160 हो गया। अब दोनों में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6401, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6401 में से 160 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6401 में से 160 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। हमारा आंसर विल बी 6241, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 6241, ठीक है। 79 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6421, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। Next, move on to second part. So we need to find 193 का होल स्क्वायर। तो 193 को वही आपको a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है इसको। सो सबसे पहले 193 के नियरेस्ट 100 क्या है 200, तो 193 को आप क्या लिखेंगे 200 माइनस 7, ठीक है। तो 200 माइनस 7 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चेक किया कि जो 200 है वो a है और जो b है वो 7 है, ये आपका a है और जो 7 है वो हमारा b है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो जो 7 है वो b, ठीक है। अब यहाँ पे 200 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 और 2ab, ठीक है। तो 2ab ये हो जाएगा 2800 माइनस 49 प्लस 49, ये प्लस का है तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे, हो जाएगा 2800 में से 2800 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 37249, ठीक है। तो 193 का जब हम स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो क्या आएगी वैल्यू हमारी 37,249, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें 299 का होल स्क्वायर। आपको 299 का होल स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम इस 299 को a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 299 को 100 माइनस 1, ठीक है। 299 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। 299 को हमने कैसे लिख दिया 300 माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये a माइनस बी की फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 300 है और जो b है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे
तो ए है वो 300 है और जो बी है वो 1 है, ठीक है। अब हम अपना आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो 299 का जब हमें स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहले ए का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये हो जाएगा 300। जब हम 300 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 90,000, है ना। 300 का स्क्वायर क्या आएगा 90,000। देन 2ab इस पूरी वैल्यू का इंटू करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 600 प्लस 1, ठीक है। जिन दोनों को ऐड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 90,001 माइनस 600, ठीक है। 90,001 में से हम क्या करेंगे 600 को माइनस करेंगे। तो जैसे हम लोग नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर मैं करके दिखा दूँ, हो जाएगा 90,001 माइनस 600 10498, ठीक है। our answer will be 89,401, ठीक है। 89,401, ठीक है। तो 299 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग आवर आइडेंटिटीज। हम लोग यहाँ पे हंड्रेड्स की फॉर्म में इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी वे, तो इस तरह से हम लोग इसको इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहीं पे ओवर होती है। नाउ वी विल मीट यू सून in our next video. Till then, bye bye.